श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जेठ मास महात्म्य अध्याय 1 की पावन कथा में हम सुन रहे हैं आज जल का महात्म्य और इसी के साथ सूर्य की उपासना। एक बार ऋषियों की सभा में सभी ऋषि एक स्वर में स्कंद जी से बोले कि हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य भली प्रकार से आपसे सुना, परंतु फिर भी हमारे मन की तृप्ति नहीं हुई। इसलिए सभी को संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास का महात्म्य कृपा करके हमसे कहिए, जिसके द्वारा सुनने वाले के पाप नाश हो। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, यह सब वार्ता आप हमसे कहिए। यह सुनकर स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, आप लोगों ने लोक उपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। अब मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता है, उसी तरह से यह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान है। इसलिए यह मास सब लोकों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातः काल स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में गंगा स्नान करना लोगों को पवित्र करता है, समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान करके और दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता है। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पापनाशिनी और सुंदर स्त्रोत वाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घट का दान अर्थात जल से भरे हुए घड़े का दान, जलदान, तालपत्र अर्थात व्यंजन का दान, चंदन का दान, छत्र का दान और जूते का दान भगवान त्रिविक्रम के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। जूते का दान करते समय इस प्रकार से कहें कि हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूंगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र का दान करने के लिए इस प्रकार से कहें, हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपके प्रीत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया है। इस प्रकार बोलकर छत्र का दान करें। शर्करा तथा जल पूर्ण घट का दान करने के लिए भगवान से इस प्रकार कहें, मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान दिया। इससे 33 तिथियों के देवता आप प्रसन्न हो। इस प्रकार कहकर शर्करा अथवा जल पूर्ण घट का दान करें। जब व्यंजन का दान करें तो इस प्रकार से कहें, हे केशव, सदैव धर्म को शांति देने वाले ने श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया। इस प्रकार कहकर व्यंजन का दान दें। चंदन का दान देते समय प्रभु से इस प्रकार कहें, हे भगवान, यह कपूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है। इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पिता और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल का दान देना चाहिए। जो मनुष्य प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ है, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करे और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि विधानों के द्वारा जल से सिंचन करे, अर्थात उन्हें जल से सिंचे। जल दान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है और न होगा। इसलिए सब उपायों से जल दान का विधान विशेष रूप से कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जल का दान नहीं करता, वह मनुष्य घोर नरक की यातना को भोगकर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक अर्थात
पपीहे की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतीपुरी में वेद वेदांग का पारंगत विद्वान धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला एक पुत्र था। देव शर्मा अर्थात वह ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय दैव योग से वह समेधा लेने के लिए वन में गया। वहां एक प्रतप्त तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन में तालाब के समीप जाकर वह ब्राह्मण पुत्र एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर उस तालाब के समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे वे सभी तृषा से पीड़ित और व्याकुल होकर कुछ ही समय के बाद मर गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर को आया। वह ब्राह्मण अज्ञात दोष के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग करके उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसे अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोग कर पुनः अपनी स्त्री के सहित वह ब्राह्मण पुत्र चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ वह अपने घर में आकर और वृक्ष के कोटर में बैठकर निरंतर अब करुणा पूर्वक रुदन करने लगा। उसके उस रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया पर वह उस वृक्ष के कोटर से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटर में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक और चातकी के पंख जल गए और वे दोनों रात्रि के समय उस वृक्ष से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की अब वह बात कहने लगे। इनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका वह पुत्र बहुत ही विस्मित हुआ। वहां से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृतांत उन ब्राह्मणों से कहकर उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर अपने घर को आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसे निर्जन वन में एक प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छुटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर विष्णु भगवान के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृतांत आप लोगों से कहा जिसमें जलमार्ग के अवरोध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य जलदान महात्म्य प्रथम अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको यह अध्याय कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर आप हमें अवश्य बताएं। हरे कृष्णा।